तीन हम टर्म्स पढ़ेंगे यहाँ पे, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, टाइम एंड अगेन पूछी जाती है। फुल ब्लड क्या होता है, हाफ ब्लड क्या होता है, यूट्राइन ब्लड क्या होता है। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर इसके ऊपर आते हैं बाद में। देखिए, नाम से ही वैसे तो पता लग रहा है, फुल ब्लड, फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूट्राइन ब्लड, तीन टर्म्स है हमारे पास। फुल ब्लड मतलब फुल, पूरी तरह से, यानी कि ध्यान से सुनिए, एक ये हस्बैंड है, इसकी ये वाइफ है डब्ल्यू, हस्बैंड और वाइफ के दो बच्चे हैं, सन 1, सन 2। ये जो बच्चे हैं ना, सन 1 एंड सन 2, ये आपस में कैसे रिलेट करेंगे, फुल ब्लड से। क्यों? क्योंकि S1 के जो फादर और मदर हैं, वही फादर और मदर किसके हैं, S2 के। तो जब फादर और मदर सेम होते हैं बच्चों के, तो वो दो लोग आपस में किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, फुल ब्लड से। आपके रियल ब्रदर एंड सिस्टर वो क्या हो जाएंगे, फुल ब्लड। आप उससे कैसे रिलेट कर रहे हो, फुल ब्लड से। हाफ ब्लड, कुछ सिचुएशंस में क्या होता है, सपोज ये हस्बैंड है, इसकी ये वाइफ है W1, इसकी ये वाइफ है W1, इस वाइफ से इनको एक बच्चा होता है सन 1, इस वाइफ से एक बच्चा होता है सन 1। अब एक और इनकी वाइफ है W2। अब आप ये मत सोचना दो वाइफ थोड़ा ना हो सकती है, हालांकि अभी तो आपने खैर कंडीशंस नहीं पढ़ा, बट कल आपको बताया था बिगेमी वगैरह तो 1955 में आया ना, उससे पहले तो दो वाइफ भी होती थी। और ये भी तो हो सकता है इस वाइफ की डेथ हो गई, ये तो आज भी होता है ना, इस वाइफ की डेथ हो गई तो H2 ने दूसरी शादी कर ली। अब जब H1 ने H ने W2 से दूसरी शादी कर ली, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब दूसरी शादी की है तो यहां से भी उनको एक बच्चा हो गया, सन 2। नाउ दिस सन 1 एंड सन 2, ये जो दो बच्चे हैं ना, दे आर रिलेटेड बाय हाफ ब्लड। क्यों हाफ ब्लड? क्योंकि इनके फादर तो सेम है दोनों बच्चों के, बट बाय डिफरेंट मदर, उनकी मदर अलग अलग है, फादर उनके सेम है, तो इनको क्या बोलेंगे, हाफ ब्लड। इसी तरह से एक आता है हमारे पास यूट्राइन ब्लड। यूट्राइन ब्लड में क्या होगा, सपोज कीजिए हस्बैंड वाइफ, ये इसका हस्बैंड 1 है, हुआ कि आप जरूर थोड़ा ना कि वाइफ की डेथ होगी, हस्बैंड की भी तो हो सकती है। ठीक है, इस यूनियन से इनको एक बच्चा था S1, इस यूनियन से इनको एक बच्चा था S1, हस्बैंड की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि विडो रीमैरिज नहीं कर सकती है, अब तो कर सकती है ना, पहले नहीं हुआ करता था। तो अब इसने क्या किया, इसने H2 से शादी कर लिया, इसने क्या किया, H2 से शादी कर लिया। अब एक इस यूनियन से, मतलब W और H2 की यूनियन से एक बच्चा होता है, क्या नाम है उसका, S2, सन 2। तो ये दोनों जो आपस में रिलेट करेंगे, ये दोनों जो आपस में रिलेट करेंगे, दे आर रिलेटेड बाय यूट्राइन ब्लड। यानी कि जब इनकी मदर सेम है बाय डिफरेंट फादर, तो वो क्या होगा, यूट्राइन ब्लड, वो क्या होगा, यूट्राइन ब्लड। तो ये तीन हम यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए एक बार दोबारा से। हमने ये पढ़ा कि अगर अगर तीन टर्म्स है हमारे पास, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड। अगर दो बच्चे हैं, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, इनके दो बच्चे हैं S1 एंड S2, ये जो S1 है ये S2 से कैसे रिलेट करेगा, फुल ब्लड से। क्यों? क्योंकि इनके फादर और मदर सेम है। दूसरी सिचुएशन, हस्बैंड है, W1 है, यानी कि वाइफ इसकी फर्स्ट वाइफ है, ये फर्स्ट वाइफ की सपोज डेथ हो जाती है, यहां से इनको एक बच्चा था S1 उस यूनियन से। फर्स्ट वाइफ की डेथ के बाद इसने क्या किया, W2 से दूसरी शादी कर ली, सेकंड वाइफ आ गई, एक बच्चा हो जाता है उनको इस यूनियन से, W2 से। अब ये जो दोनों बच्चे हैं S1 एंड S2 कैसे रिलेट करेंगे आपस में, हाफ ब्लड। क्यों? क्योंकि इनके फादर तो सेम है, इसका फादर भी H है, इसका फादर भी H है, बट बाय डिफरेंट मदर्स। इसकी मदर है W1, इसकी मदर है W2, तो ये हो जाएंगे हाफ ब्लड। और लास्ट में सेम सिचुएशन, मदर तो सेम है W,
S1 की मदर भी W है, पहली शादी इसने किया था W ने, बाद में इसकी डेथ हो गई, तो W ने क्या किया, H2 से शादी कर ली, तो इससे जो यूनियन से बच्चा हुआ था वो S1 था, सेकंड यूनियन से H2 से जो हुआ था वो क्या था, S2 था। ये आपस में कैसे रिलेट करेंगे, यूट्राइन ब्लड, क्यों, क्योंकि वाइफ इसकी, इनकी जो मदर है ना वो सेम है, S1 एंड S2 की मदर सेम है, बट इनके जो फादर है वो क्या है, वो डिफरेंट है, इसके फादर है H1, इसके फादर है H2। ये क्लियर हो गया। तो तीन टर्म्स हम अब यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ेंगे, पहला फुल ब्लड, दूसरा हाफ ब्लड और तीसरा यूट्राइन ब्लड। ठीक है, ये समझ आ गया है तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए अगर ये आपको समझ आ गया है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तो आपको इसमें क्या याद रखना है, सेक्शन याद रखना है। ये दोनों हमें 2C में दिया हुआ है, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड, और 3C में दिया हुआ है, और 2 की आदत होती है ना पेपर में मत रखना, इसलिए मैंने पिन पॉइंट करवा दिया था। ठीक है, 3C में दिया हुआ है और ये हमें 3D में दिया हुआ है। एक तो सेक्शन याद रख लेना जो पूछा जाता है, दूसरा मीनिंग, नंबर ऑफ टाइम्स, आप इसलिए पेपर उठा के देखना, नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है, और बच्चों की बहुत मिस्टेक होती है इसमें, आपकी नहीं होनी चाहिए। बेयर पे जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था ना आपको, बेयर पे रफली अपनी उसमें बना लेना, आपको याद रहेगा हमेशा। देखिए फुल ब्लड, 2 persons आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड। वो कह रहे 2 पर्सन आपस में फुल ब्लड से तब माने जाएंगे रिलेटेड, यानी कि S1 S2, वो कब रिलेटेड माने जाएंगे, व्हेन दे आर डिसेंडेंट्स, दे आर, देखिए दो टर्म्स होती है, एक होती है असेंडेंट्स, एक होती है डिसेंडेंट्स। असेंडेंट मतलब ऊपर की जनरेशन, डिसेंडेंट मतलब नीचे की जनरेशन। ठीक है, इफ दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ। एंसेस्टर होता है मेल पर्सन, एंसेस्ट्रेस होती है फीमेल। तो वो यहां पे क्या कह रहा है, वो जो बच्चे हैं, सपोज यहाँ पे S1 S2 की जब हम बात कर रहे थे, वो कह रहा है वो जो बच्चे हैं दोनों, दे आर डिसेंडेंट्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर मतलब दे आर डिसेंडेंट ऑफ कॉमन फादर, उनका फादर क्या है, सेम है, और उस सिचुएशन में ना सिर्फ फादर सेम है, बाय द सेम वाइफ, यानी कि उस फादर की जो वाइफ है वो भी क्या है, सेम है, यानी कि S1 S2 के केस में वही फादर वही मदर, तो वो क्या हो जाएंगे, फुल ब्लड। क्लियर हो रहा है ना यहाँ पे जिस हिसाब से दिया हुआ। अब देखिए आगे, एंड मैं डायरेक्टली यहां से पढ़ा देता थोड़ा कम समझ आता है, इसलिए मैंने पहले आपको समझाया फिर पढ़ा रहा हूं उसको। एंड बाय हाफ ब्लड, अब वो हाफ ब्लड से कब रिलेट करेंगे, अभी तो वैसे आपको पता है कि जब सेम फादर होगा अलग अलग मदर होगी, सेम फादर होगा अलग अलग मदर होगी, तो यहां पे उसने लिख दिया व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर का मतलब है मेल जो है उनका एंसेस्टर कॉमन है, और मेल एंसेस्टर कौन हुआ, फादर। तो फादर कॉमन है यहाँ पे उनका, बट बाय डिफरेंट वाइफ्स, यानी कि मदर यहाँ पे क्या हो गई, अलग हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ब्लड। फुल ब्लड क्लियर हो गया, हाफ ब्लड क्लियर हो गया, वो हमने समझ भी लिया, यहां से भी पढ़ लिया। फिर आगे देखिए, यूट्राइन ब्लड, 2 persons are said to be related to each other by uterine blood. 2 persons are said to be related to each other by uterine blood. कब, when they are descendant from common ancestress। वहां पे ancestresses कह रहा है वो, ancestresses का मतलब क्या हुआ, उनकी मदर कॉमन है। They are descendants from common ancestors, यानी कि सेम मदर बट बाय डिफरेंट हस्बैंड्स। हस्बैंड मतलब फादर की बात हो रही है, मदर का जो हस्बैंड होगा वो क्या होगा, फादर। तो हस्बैंड यहाँ पे फादर क्यों नहीं यूज कर रहा, क्योंकि दोनों का फादर सेम नहीं है ना। हस्बैंड का रिलेशन तो दोनों के लिए, उस फीमेल के लिए वो भी हस्बैंड था, दूसरे वाला भी हस्बैंड है, इसलिए कह रहे हो बाय डिफरेंट हस्बैंड्स। अगर यहाँ पे डिफरेंट फादर लिखे तो वो सेंस नहीं बनेगी। इतनी इतनी बातों का लेजिस्लेचर ध्यान रखता है जब ड्राफ्ट किए जाते हैं, तो ये ठीक है, तो ये हो जाएगा यूट्राइन। आप रफली यहाँ पे जहां पे भी आपके पास जगह है वो अपने लैंग्वेज में वो डायग्राम सा बना लेना, कल को रिवाइज करो तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये इसमें तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा कि फुल ब्लड क्या होता है, हाफ ब्लड क्या होता है, और यूट्राइन ब्लड क्या होता है। एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है, सेक्शन याद रख लेना, और अदरवाइज आपको ये आना चाहिए। क्लियर हो गया सभी को, चलें आगे, लिखवाऊंगा।